श्री प्राणनाथ श्री मेराज पेलो दरवाजा जरा बंद कर देना बराबर। बस बस बोलो सतगुरु महाराज, बोलो अपने सतगुरु महाराज। धर्म प्राण सुंदरता, धर्म प्रेमी सज्जनों, आप अक्षरात्म परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप श्री प्राणनाथ जी महाराज की अनंत कृपा थी। आ माइक लो तो बोलो जय। अक्षरात्म परब्रह्म श्री प्राणनाथ जी की अपार अनुकंपा से परमधामवासी रमीलाबेन रामाभाई परमार का तो इन धाम के निमित्त में 18 भाग का वांग्मय श्लोक का पाठ पारायण किया। इनका समापन समारोह है। हम सब लोग जानते हैं कि प्रकृति का नियम है कि आया है सो जाएगा, राजा रंग वकील, फिर कोई सिंहासन चढ़ चढ़े, कोई बांधे जाल जांजिए। प्रकृति का नियम है, जिन्होंने जन्म लिया इनका मृत्यु निश्चित है। जो आया है सो जाएगा। आज जिन्होंने जन्म लिया कल उसका मृत्यु निश्चित है। सूरज का उगना फिर डूबना, फूलों का खिलना फिर मुरझाना, ये प्रकृति का नियम है। वेद मंत्र में ऐसा लिखा है कि ये जगत असत्य है। और हमारे धामपुरा श्री प्राणनाथ जी ने हम सबके लिए कहा कि आओ अवसर के भूलिए, कारण कोया एक अन्न। क्या कहा? आओ अवसर केम भूलिए, कारण कोया एक अन्न। एकला माटे आप मुंझावी, कई केटला करो छोड़ी तन। धाम के धनी श्री प्राणवल्लभ हम सबको संसार के प्राणी मात्र की तमाम चेतना को समझाते हैं कि भाई ये मानव तन मिला है, ये मानव तन है क्या, और इसको श्रेष्ठ क्यों कहा गया, और ये अवसर क्या है कि जो अवसर हमको मिला है। हम सबको समझाते हैं कि भाई आओ अवसर, अवसर माने समय। वो समय क्या है कि 84 लाख योनियों के बाद एक बार मानव तन मिलता है। वो मानव तन एक बार मिलता है तो मानव तन की कीमत क्या है? तो समझाते हैं 84 लाख योनियों में पशु पंखी कीट पतंग वाय सब में हमारी चेतना घूमती है और अनंत प्रकार के दुखों को सहन करती है। और अनंत प्रकार के दुखों को सहन करने के पश्चात अगर मानव जीवन मिला है तो क्यों मिला है? सोचना यह है कि हमको मानव जीवन मिला क्यों? अगर मिला है तो उसका कोई उद्देश्य होगा, कोई पर्याय होगा कि हमको मानव जीवन मिला। क्यों मिला हमने कभी सोचा नहीं। आप श्री जी महाराज विक्रम संवत 1722 में दीप बंदर में गए तो दीप बंदर में जयराम भाई कंसाल को भी यही समझाया कि भाई तेरी कमर कुबड़ी हो गई है, तू बूढ़ा हो गया है, सर के बाल पक गए हैं, आंखें दिखता नहीं है, नाक से पानी बह रहा है। ओ जयराम भाई फिर भी तू ये कांसा टूट रहा है, कब तक टूटेगा? क़यामत सर पे आ गई, मतलब कि मरने का दिन आ गया, संसार में से जाने का, उठने का दिन आ गया। ये मानव तन की कीमत कब तक पहचानेगा? एक दृष्टांत श्री जी छोटा देते हैं कि कमलक चचोड़क ठोर मुर्दार, मुर्दार ये दुनिया मुर्दार फानी है, और चचोड़क ठोर, चचोड़क का मतलब ये होता है कि कुत्ता होता है। एक कुत्ता होता है, वो कुत्ता
इधर उधर घूमता है भूख के मारे, खाना मिलता नहीं तो इधर ढूंढता फिरता है, देखता है कहीं एक सूखी हड्डी मिल जाती है, वो लोग के भागता है चारों को, कोई मुझे देख ना दे, कोई मुझे भला ना दे, वो हड्डी लेके कहीं जाके बैठता है छुप के, और वो हड्डी को दो पैरों के बीच में दबा के वो उसको चाटता है, खाता है। अब उसमें से रस आता है, वो समझता है कि रस तो हड्डी में से आ रहा है। दरअसल क्या होता है कि भाई वो हड्डी है वो टूटी फूटी है चबाने की वजह से, तो उसकी जो घास होती है वो उसके दांत के अंदर लगती है, मसूड़ों में लगती है, और खून कहां से निकलता है? मसूड़ों में से। और वो समझता क्या है हड्डी में से निकल रहा है। ओ जयराम भाई, ये फानी दुनिया है, तेरा समय चला जा रहा है, अब क्या करेगा? ये दुनिया फानी है, ये तुम्हारा खून पीने वाली है, कब तक इस संसार के पीछे भागते फिरोगे? बीवी बच्चे घर परिवार कुटुंब कबीला सबके पीछे कब भागोगे? कभी घर की पहचान करो कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, और ये शरीर छूटने के पश्चात मुझे जाना कहां है, और जिसके घर जाना है वो परमात्मा कौन है, वो रहता कहां है, उसकी लीला क्या है, उसका नाम क्या है, उसका धाम क्या है, उसका स्वरूप क्या है, ये बातें अगर इंसान नहीं सोचेगा तो हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा। हम नष्टता की ओर बढ़े, आज 60 हो गए 70 हो गए, कल लुढ़क जाएंगे। लोग 10 मन लकड़ी में जला के कहते हैं फला भाई मर गया। कौन मर गया? फला भाई मर गया, मर गया, मर गया और मर गया। समझ में मरना तो हर एक दिन है ना? 84 लाख में मरते आए हैं, तो अवसर ये मिला। कौन सा अवसर मिला? श्री प्राण वल्लभ समझाते हैं कि मानव जीवन मिला है भाई, थोड़ा सब्र करो, सोचो कि क्यों मिला। रामायण में राम भगवान लिखते हैं कि बड़ो भाग मानुष सब पावा, सुर दुर्लभ ग्रंथ, बड़ा भाग है मानव जीवन मिला है। क्यों मिला? तो बोले भवसागर से पार जाने। कैसे भवसागर से पार जाओगे? तो बोले भक्ति करके। क्या करेंगे हम लोग? भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, व्रत करेंगे, उपवास करेंगे, दान करेंगे, तीर्थ करेंगे, तप करेंगे, ये सब करके हम बोले भवसागर से पार जाएंगे। बोलो भवसागर कहाँ है? हमें कोई ऐसा तो सागर होना चाहिए कि भवसागर को लोग कहते भवसागर पार जाना, भवसागर पार जाना। तो भवसागर है क्या? श्री प्राणनाथ जी महाराज हम सबको समझाते भाई अवसर मिला यही समझने के लिए कि अगर ये संसार नाशवंत है तो शाश्वत क्या है, अखंड क्या है, इसके परे क्या चीज है, ये प्राणों के नाथ हम सबको समझा रहे हो भाई, समझिए। अगर समझ में नहीं आता तो अवसर को आप प्राप्त नहीं कर सकते। और भूलने का मतलब है हम भूल ही गए हैं। काम क्रोध लोभ मोह इच्छा तृष्णा राग द्वेष लड़ाई झगड़ा कुटुंब कबीला पुत्र परिवार मेरा तेरा, इसमें सब हम भूल गए कि हमको मानव जीवन क्यों मिला। और फिर अवसर ये भी है कि भगवान शंकर देवाधिदेव महादेव ने पहले से लिखवा दिया था इस संसार में कि भाई परब्रह्म अक्षरातीत परमात्मा कलयुग की 28वीं चौकड़ी में इस संसार में आएंगे, आकर के वो अपना नाम धाम लीला स्वरूप सब जाहिर करेंगे, और इनके जो मानने वाले होंगे वो नाम धाम स्वरूप वाली जो बातें हैं, वो जो ज्ञान लाएंगे, इनके श्रवण मनन मथन से इनके बताए मार्ग पे चल के अपना मानव जीवन धन्य करेंगे। पहले भी गिर था तो माँ जी ने पूछा था वो आएंगे तो कब आएंगे, कैसे आएंगे, किस तन में आएंगे, किस प्रकार से आएंगे, उस समय क्या क्या होगा। तो भगवान शंकर देवाधिदेव महादेव ने पहले मां भगवती पार्वती को कह दिया था कि उमा वो आएंगे तो कलयुग के अंतिम चरण में 20वां राजा औरंगजेब होगा, उसका राज चलता होगा। उस समय इस संसार में परब्रह्म और उनकी आत्माएं आएंगी। तो ये तो हिंदुओं के धर्म ग्रंथों की गवाही थी कि देवाधिदेव महादेव हिंदुओं के धर्म ग्रंथों में पुराण संहिता स्कंद पुराण माहेश्वर तंत्र भागवत इसमें लिखा था, तो हिंदू पक्ष का ज्ञान था। तो कतेव पक्ष का भी जो ज्ञान है उसमें भी कोई गवाहियां लिखी थी, क्योंकि राजा औरंगजेब तो पुराण को मानने वाला था। और जब औरंगजेब राजा
कुरान में कुछ ऐसी बातें लिखी थी कि खुदावन ताला परवरदिगार अपनी उम्मत के साथ जब आएंगे तो क्या क्या होगा। तो कुरान में भी लिखा हुआ था कि साल 990 मास 9 वे रसूल को जब रूहुल्लाह मिशरगाजियों शैया उतरे तब लिखा था कि 11वीं शताब्दी में खुदावन ताला परवरदिगार का इस संसार में आना होगा। तो क्या होगा उस समय, कैसे होगा, वो सारी बातें कुरान ने लिखी थी। तो बाइबल में भी क्या ऐसा लिखा था? तो बोले बाइबल में भी ऐसा लिखा है, ग्रंथ साहब में भी ऐसे लिखा था, क्योंकि परमात्मा ने इस संसार में आने से पहले सारी निशानियां गवाहियां तमाम धर्म ग्रंथों में लिखवा दी थी। हुक्मे वेद कतेब में कई लाखों लिखे निशान, वो सारे निशान लिख दिए थे, पर हमको समझ नहीं आया कि ये परमात्मा कौन है। हम लोगों ने क्या क्या छोटे छोटे मोटे लाभ के लिए, हमने छोटे छोटे कर्म के बंधन के लिए छोटे छोटे भगवान बना लिए, हमने अपने अपने परमात्मा बना लिए। और परमात्मा बना के क्या कह दिया हमने, कुर्बा बना के यही हमारा भगवान है, यही हमारा गुरु, यही हमारा मंदिर, यही हमारा चर्च, यही सच्चा डेरा, यही सच्चा सौदा मान के परमात्मा को हमने ढांप दिया। परमात्मा की पहचान नहीं की। हालांकि वेद मंत्र में लिखा है परमात्मा एक ही है संसार का। रामायण में सबसे पहले भगवान राम ने तुलसीदास जी द्वारा लिखवाया हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हरि अनंत है, हरि माने परमात्मा अनंत है, और परमात्मा की कथा माने चरित्र भी अनंत है। कैसे समझा जाए? संत महान ध्यानी ज्ञानी गुरुजन जो खोज करने वाले, वो लोग बहुत प्रकार से उसको खोज करते हैं, पर फिर इसको खोज नहीं पाते। वो परमात्मा कलयुग के अंतिम चरण में आकर के इस संसार में तमाम प्राणी मात्र को संदेश देते हैं कि आओ अवसर के मुनियो भाई, ये अवसर मिला है मानव तन, फिर नहीं मिलने वाला। क्यों कि इस ब्रह्मांड में इस मानव तन के जरिए हमको 4 चीज अमूल्य प्राप्त हो गई है। एक, पवित्र भारत की भूमि है जहां राम और कृष्ण से महान भगवान हो गए। ऋषियों की नगरी है, गौतम बुद्ध महावीर की नगरी है, ये गीता गंगा गोमती पवित्र नदियों का स्थान है। ये भारत की भूमि ऐसी पवित्र है कि जहां जैसा फल करते हैं वैसा ही वृक्ष होता है। ये भूमि ऐसी है, और ये भूमि में हमको मानव तन मिला है उत्तम। 84 लाख होने के बाद में दूसरा। तीसरा क्या है? कलयुग है, श्रेष्ठ कलयुग। भगवान भोलेनाथ ने पहले ही कह दिया कि कलिर्धन्यम 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 महेश्वरा, कलयुग तो धन्य है। क्यों कि कलयुग में सबसे पहले इस संसार में ना भूतो ना भविष्य की परमात्मा ना आए थे ना आने वाले। वो परमात्मा कलयुग के 28वीं चरण में इधर आएंगे। आकर के क्या करेंगे? अपना नाम धाम स्वरूप लीला जाहिर करेंगे, जिनके स्मरण मात्र से संसार के सारे प्राणी अखंड हो जाएंगे, भवसागर से पार हो जाएंगे, अखंड मुक्ति को प्राप्त करेंगे। तो सवाल उठता है कि आज दिन तक हमारे जितने भी पूर्वज गए, जितने भी भगवान गए, जितने भी देवी देवता गए, जितने महापुरुष गए, क्या वो भवसागर से पार नहीं गए? सवाल उठता है, क्या उनको अखंड मुक्ति नहीं मिली? हम तो भक्ति करते हैं ना भवसागर से पार जाने के लिए, तो क्या हमको भवसागर पार जाने का रास्ता नहीं मिला? अखंड मुक्ति नहीं मिली? हम सोचते हैं ना कि हम इतना दान किया, इतना तप किया, इतना जप किया। ओ भाई, ये सब 14 लोक के ब्रह्मांड की साधना है। क्या है? 9 प्रकार की भक्ति। अखंड मुक्ति नहीं है। 14 लोक के ब्रह्मांड में श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि 4 प्रकार की मुक्ति है। सायुज्य, सामीप्य, सारूप और सालोक प्रकार की मुक्तियां हैं। ये स्वर्ग और वैकुंठ तक की मुक्ति है। और भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा देगा, अर्जुन तू ये सब मांगना छोड़ दे, अर्जुन तू छोड़ दे ये। अर्जुन कहता भगवान कैसे छोड़ दूं? आप तो मौका मिला है आपसे बात करने का, और वो भी छोड़ दो। भगवान आपने जो गीता युद्ध के मैदान में कही वो फिर सुना दो।
अर्जुन बुद्धिमान आदमी था। भगवान सुना दो अर्जुन को कहते भगवान के यार तेरे जैसा मूर्ख आदमी मैंने नहीं देखा कि जो मैंने गीता नहीं कही, योग के बल से किसी और ने गीता कही, अब वो कहता है कि मेरे को सुना दो। ये अर्जुन ये कैसे हो सकता है? तो ये शांति पर्व महाभारत में ये सब बातें लिखी है। अब अर्जुन कहता भगवान फिर भी कुछ करो। आपने गीता में कहा था कि क्षरा सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षरा उच्यते महापुरुषस्य त्वया परमात्मनि उदाहरण, तो तुमको उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, कैसे मिल सकते हैं और कैसे प्राप्त किया जा सकता है? हम लोग 4 प्रकार की भक्ति करते हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन तू छोड़ दे, मैं तेरे को वैकुंठ में मेरे साथ सामीप्य मुक्ति देके वो कुर्सी देके बिठा दूंगा, जहां तू चैन से जब तक विमान रहेगा तब तक तू रहेगा। अर्जुन बुद्धिमान आदमी, वो कहता भगवान स्वर्ग और वैकुंठ जब तब तक मुझको रखोगे कि जब तक मेरा पुण्य कर्म है, मेरा पुण्य है तब तक रखोगे। पुण्य खत्म, आप धक्का देके नीचे उतार दो, ब्रह्मांड की बात छोड़ दो। अब अर्जुन कहता है भगवान ना ना ये नहीं हो सकता, आप मुझे वो भवसागर से पार जाने का मार्ग है जो कहते हैं आप उत्तम पुरुष है, वो कैसे मिल सकता है? ये 4 प्रकार की मुक्तियां स्वर्ग और वैकुंठ तक के हिंदू शास्त्र में लिखा है। अर्जुन को भगवान कहते हैं कि अर्जुन लभ्यस्तु मिल सकता है। तो बोले कैसे? हाँ मिल सकता है जरूर। लभ्यस्तु भक्त्या अनन्या, भक्तों को अनन्य परा प्रेम लक्षणा भक्ति के द्वारा मिल सकता है। अब वो अनन्य परा प्रेम लक्षणा भक्ति क्या है? हम सब लोग सोचते हैं कि अनन्य परा प्रेम लक्षणा भक्ति करते हैं, हम भक्ति करते हैं, और हिंदू शास्त्र में भक्ति के 4 मार्ग बताए हैं। एक दास भक्ति उत्तम में उत्तम है, जो हनुमान जी ने की, वो ऐसी भक्ति संसार का कोई प्राणी कर नहीं सकता। जिनके रोम रोम से राम नाम की आवाज आती थी, वो हनुमान जी की भक्ति हम नहीं कर सकते। दास भक्ति है, सखा भक्ति अर्जुन ने की। फिर एक गोपी मार्गी है, वो गोपी मार्गी भक्ति, सखी भक्ति बलवाचार के अनुसार, पुष्टिमार संप्रदाय के अनुसार सखी भाव हो, भजियो भरतार, वो हमसे हो नहीं सके, क्योंकि उसमें स्त्री का सारा वेश धारण करके, श्रृंगार करके अपने इष्ट की आराधना करनी पड़ती है। गोपियों ने पहाड़ों में, पत्थरों में, पानी में, सब जगह उनको देखा, जिनकी मूर्त उनको दिखाई दी, और वो कहते थे काना न जला। तो इसके पश्चात एक और भक्ति है, पतिव्रता साधनमान लभ्यस्तु भक्त्या अनन्य। अनन्य परा प्रेम लक्षणा भक्ति से अगर कोई आराधना करता है तो उसको परमात्मा मिल सकता है। वो परमात्मा क्या है? हरि अनंत, परमात्मा अनंत है, ब्रह्म सत्य है, वो सत्य अनंत है, मिटने वाला नहीं है, बनने वाला नहीं है। गीता में यही कहा कि परमात्मा जन्मता नहीं और मरता नहीं, वैसे उनकी आत्मा भी जन्मती नहीं और मरती नहीं, दुख भोगता नहीं, सुख भोगता नहीं, मां के गर्भ की पीड़ा में आता नहीं। वो है परमात्मा जो जन्म मरण के चक्कर से परे, अजर और अमर और अविनाशी है। अब वो मिल सकता है। कलयुग में ये अवसर मिला है कि वो साक्षात अपनी आत्माओं के साथ आकर के हम सबको कह रहे हैं आओ अवसर केंद्र होगी। हम लोग हमारी मातृश्री के धाम के निमित्त में प्रयाण करते हैं, कभी इसमें देखा नहीं। ये 18,758 चौपाई में हमने कभी देखा नहीं कि मेरा मूल स्वरूप क्या है, मेरे मूल स्वरूप के मालिक का स्वरूप क्या है। हम जिसको सच्चिदानंद स्वरूप कहते हैं, वो उसका स्वरूप क्या है। हमने सिर्फ नाम, देह और इनके रूप के पीछे भाग करके हमारी मानव तन को खत्म कर दिया। क्योंकि विष्णु भगवान वैकुंठ के जो नाथ हैं, इनके 24 अवतार लिखे हैं सनातन के हिसाब से, भागवत के हिसाब से 10 अवतार लिखे हैं। उनमें कहीं मत्स्या अवतार, कहीं कच्छा अवतार, कहीं परशुराम अवतार, कहीं कृष्णा अवतार, कहीं रामा अवतार, ये सब लिखा है। अब बताओ वैकुंठ में कौन बैठा है भाई? वैकुंठ में बैठा कौन है? तो बोले विष्णु और
लक्ष्मी, ना वहां राम है ना वहां सीता है, ना वहां राधा है ना वहां कृष्ण है, ना वहां परशुराम है ना वहां परशुराम की कोई शक्तियां है। विष्णु भगवान के अवतार हुए, इन्होंने इस संसार में आकर मानव तन धारण किया और वो मानव तन का नाम पड़ा। राशि नक्षत्रों के हिसाब से नाम पड़ा और वो नाम के पीछे हम भागे तो नाम वाला हमको वैकुंठ में मिलने वाला नहीं है, स्वर्ग में भी मिलने वाला नहीं है। इसीलिए रामायण में राम भगवान ने कहा कि राम सके नाम गुण गाई, कहां कहूं लो अब बढ़ाई। राम भगवान वो नाम की महिमा को गा नहीं सकता, इस संसार में बोल नहीं सकता। वो राम भगवान 14 लोक के मालिक जो विष्णु के अवतार हैं, वो कहते हैं कि राम सके नाम गुण गाई। और वो कलयुग के अंतिम चरण में आकर के हम सबको कह रहे हैं कि भाई आओ, अवसर के मूल्य बहुत महामूल्य अवसर है। हम मानव जीवन को व्यर्थ में खो रहे हैं। हमारे मानव जीवन की कीमत हमने पहचानी नहीं कि हमारा मानव जीवन क्या है। इस संसार में नाम नाम राम 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 सब कहते हैं, मैं भी कहता हूं, तुम भी कहते हो। और कबीर ने कहा कि सकल हंस में राम विराजे। कबीर ने क्या कहा? सकल हंस में राम विराजे। राम सकल, राम बिना कोई धाम नहीं, राम के बिना कोई धाम ही नहीं है। अब सारे ब्रह्मांड में राम राम ही है। अब वो ही कबीर साहब कहते हैं कि भाई ये संसार सपना है और यहां कोई अपना नहीं है, सब सपना है। और वो कहते हैं कि राम सकीना नाम गुण गाई। अब हम कैसे चक्कर में पड़ गए? फिर वो कहते हैं कि एक राम दशरथ का बेटा, दूजा घट लेटा, तीजे शकल पसारा और चौथा राम सबसे प्यारा। बोलो हम किस राम की आराधना करते हैं? हम किस राम को माने? श्री प्राणनाथ जी ने संसार में आकर के ये दुविधा, ये जो हमारे मन की असमंजसता थी, ये जो गुंडियां लगी थी, ये भेद था, इधर आके खोला कि भाई नाम तत्व गुण और प्रमाण से परमात्मा परे है। इसको इस संसार में अगर जानना है तो शब्दों की प्रमाण से जानना पड़ेगा, धर्म ग्रंथों के आधार पे जानना पड़ेगा। तो हम सब लोग के लिए धर्म ग्रंथों में तो ये लिखा कि सबकी आराधना सब में परमेश्वर, तो इसका भी भेद श्री प्राणनाथ जी ने आकर के बताया कि सब में परमात्मा नहीं है। बोलो श्री प्राणनाथ, बोलो अपने अपने गुरु महाराज की। अखा नाम का एक कवि हो गया, उसने कहा एक मूर्ख ने एवी देव पत्थर इतना पूजे देव। एक मूर्ख को ऐसी देव जितने पत्थर देखे ना सबकी पूजा करे। पत्थर इतना पूजे देव, पानी देखी करे स्नान और तुलसी देखी तोड़े पान। तिलक करता तेपन गया और जपना आना, फिर तीर्थ भरी भरी थाक्यो चरण, फिर वही न पहुंचो परमात्मा के शरण में पहुंच नहीं सका। क्यों? अखा फिर कहता है कि भाई श्रवण को संत, दर्शन को ना संत है। दर्शन करना है तो संतों की शरण में जाना चाहिए, इनके पास बैठना चाहिए, सुविचार सुविधा सब सुनना चाहिए। और श्रवण करना है तो ब्रह्म ज्ञान, इसके अलावा किसी का भी श्रवण नहीं करना चाहिए। अखा ये कहता अगर वो श्रवण करेगा ब्रह्म ज्ञान तभी वो परमात्मा के पास पहुंच सके। तो ब्रह्म ज्ञान क्या है? ब्रह्म माने परमात्मा। तो परमात्मा का ज्ञान क्या है? श्री प्राणनाथ जी ने आकर के इस संसार में कहा, रे हो दुनिया बावरी खोवत जन्म गवा, मदमाती माया की छाती सुनत नहीं पुकार। ये दुनिया बावरी है, मानव जीवन व्यर्थ में खो रहे हैं। अपने मानव जीवन की कीमत समझे नहीं कि मेरा मानव जीवन क्यों मिला। वो परमात्मा कौन है जो मुझे भवसागर से पार ले जाएगा, जो मेरी आत्मा का अनाज प्रीतम है। तो हम सब लोग सोचते हैं मेरी आत्मा का अनाज प्रीतम है, तो वो है कौन? हमने कभी देखा नहीं, हमने कभी सोचा नहीं। देवचंद्र जी महाराज को यही प्रश्न हुआ कि जिन सबको पैदा किया, देवचंद्र जी महाराज वास्तव में कौन है? तो हम लोग सोचते हैं कि उमरकोट गांव, मारवाड़ देश, मत्तू मेहता का दिगरा, कुंवरबाई माता का नाम, जन्म कब हुआ? तो बोले विक्रम संवत 1638 में। हम सब इतना जानते, पर अंदर कौन बैठा है?
तो बोले उत्तम में उत्तम जीव, देवापी का उत्तम में उत्तम जीव, जिन्होंने भगवान आदिनाथ से किया था प्रश्न। भगवान आदिनाथ से कहा कि हमने आपके धर्म ग्रंथों में पढ़ा है योग बल के अनुसार कि कलयुग के 28वें चरण में परमात्मा आएंगे, उनकी आत्माएं आएंगी, आकर के संसार में अपना ज्ञान नाम धाम लीला स्वरूप प्रकट करेंगे। उस समय एक जीव की जरूरत पड़ेगी। किसकी? उत्तम में उत्तम जीव की जरूरत पड़ेगी। तो वो जीव किसका होगा? भगवान ब्रह्मांड में उत्तम में उत्तम जीव अगर कोई है तो वो विष्णु भगवान आपका है। अब हम वरदान मानते हैं कि वो जीव आपका नहीं पर हमारा होना चाहिए। कभी धर्म ग्रंथ पढ़े, देखे, सुने तो ना। हमने तो आज दिन तक राजा रानी परियों की कथा सुनी, चुटकुले सुने, जोक सुने, और एक बात को तोड़ मरोड़ के कहीं जाके कुछ और सुना, और कहीं का ईट कहीं का उड़ा, और बानवती ने कुर्बा जोड़ा, फिर ठीक ठाक करके हमको हंसाया, खिलाया, रुलाया, नचाया, कूद करके चलो कथा समाप्त हो गई। क्या किया? हम सांचे दरबार की जय परमात्मा को पा लिया। श्री रामनाथ जी कहते हैं भाई ये तो भांड तंग भवाई। क्या कहते भाई जी? ये तो ऐसी भवाई है, नाटक है, जी नाटक में खेल में सब चलता है। श्री रामनाथ जी कहते वो देवापी के जीव ने मांगा कि मेरे जीव के ऊपर बैठ करके परब्रह्म की आत्मा लीला करो। वो देवचंद्र जी के भीतर में बैठा है। 40 साल तक खोज किया, और खोज करके यही सोचा कि जिन सबको पैदा किया वो कहाँ है परमेश्वर, वो परमात्मा कहाँ है। हम तो कहते हैं ना देवचंद्र जी महाराज की, तो हमने किसके शरीर की बात कर दी? बोले देवचंद्र जी धाम के धनी देवचंद्र जी महाराज। अब आगे वो सोचे पढ़ेंगे कि आगे क्या होगा, वाणी में लिखा है। वो देवचंद्र जी 40 साल तक खोज करते, कहाँ? आग में, पानी में, पत्थर में, मूर्तियों में, जड़ में, वृक्षों में, सब में खोज करते हैं, और सब में के तो सब कहते हैं ये सारा खुदा का भगवान है। और देवचंद्र जी मानते नहीं है, क्योंकि उनके अंदर भीतर में वो आगे की शक्ति बैठी है। वो सोचती है कि नहीं ऐसा नहीं होता। और वो देवचंद्र जी महाराज कनपट्टों के महजर में सब जागे जाके पूछते हैं कि परमात्मा है। बताओ, वो तीसरे किताब की एक छोटी बच्ची अपनी पोएम में, अपनी कविता में कहती है कि मने कहो ने ईश्वर के वहां से, के वह हसे ने क्या रहता हसे, ओ भाई मने कहो ने ईश्वर। तो हम तो 40 साल के हो गए, हमने कभी नहीं बोला। हमने कहा राज 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 राज। ओ भाई राज तो भगवान राम की पत्नी सीता भी कहती थी मेरा प्राणनाथ है। राधा रानी ने भी कहा मेरा प्राणनाथ है। विष्णु भगवान की पत्नी लक्ष्मी जी भी कहती है मेरा प्राणनाथ है। तो हमारा प्राणनाथ कौन? ये तो सारे बहुत सारे प्राणनाथ हो गए। ये तो वो गोकुल लीला वाली बात हो गई कि गोकुल में, अरे रास में बहुत सारे कृष्ण जी और बहुत सारे वो नंद के बाल बाल। वो जब लीला पढ़ेंगे तो याद आएगा। देवचंद्र जी महाराज अपने को समझते मैं राधा रानी हूँ। वो पहुंच गए वहीं, उन्होंने पूछा भाई कृष्ण जी कहाँ है? तो ग्वाल वालों ने पूछा कौन से कृष्ण जी है? तो बहुत सारे कृष्ण जी है ना। तो यहाँ भी सब बहुत सारे प्राणनाथ बन के घूम रहे हैं। बहुत सारे प्राणनाथ कहते हैं अपने को। तो प्राणनाथ है कौन? 40 साल तक देवचंद्र जी महाराज लगातार खोज करते हैं, पर फिर पता लगता नहीं। आप प्राण केवल अवसराती अपनी आत्मा को मैं रह न सकूं रूबिन, तो रूह रह सके क्यों मुझे। अपनी आत्मा के लिए इस संसार में आकर के वो अपना नाम धाम स्वरूप और लीला का वर्णन करवाते हैं। बीज मात्र वचन कहते हैं। क्या कहते हैं? खासी जान खेड़ी जमीन। देखा कि देवचंद्र जी के अंदर वो भक्ति का बेशुमार प्रभाव है। भक्ति में ऐसे शराब हो गए कि इनको सुधी नहीं है, शरीर की भी इतना समर्पण है कि वो इसके अलावा कुछ सोच सकते नहीं। तब कांजी भाई के घर जहां जो भागवत सुनते थे, वहां जाकर के इन्होंने पूछा, बोलो श्री ब्रह्मनाथ प्यारे, बोलो अपने अपने गुरु महाराज। क्या पूछा? अंतरिक्ष में श्री जी महाराज प्रहलाद जी खड़े हैं, देवचंद्र जी यहाँ कांजी भाई जैसे हम सब बैठे वैसे कांजी बैठे हैं। कांजी भाई चर्चा कर रहे हैं, देवचंद्र इधर बैठे हैं।
अंतरिक्ष में से क्या कहते हैं कि तू कौन, सवाल क्या करते हैं, ओ भाई तू मेरे को पहचानता है, तू तो अपने को राधा रानी कहता है, तू समझता है, तू है कौन, कहां से आई है, और तेरा बताओ। तीन ही बात पूछी कि चार बात पूछी? तो देवचंद्र जी कहते हैं हाँ मुझे लगता है कि ये तू मेरी आत्मा का खावन है, तो बता अपना घर कहाँ है। क्या बताया? यही तो बीतक है, यही अपनी बातचाल है, यही अपनी रहनी है। पूछा धनी ने तो बताओ अपना घर कहाँ है। चलो पूछा ये मंडल क्या है, सारी बातें धनी पूछते हैं, देवचंद्र जवाब नहीं, और कहते हैं मैं अपनी मत माफक, मेरी बुद्धि जहां तक लगती है धनी मैं वैसी बात करती हूं। आप फिर कहते हैं कि सुनो, अगर तुम सुनना चाहती हो, तुम दृढ़ विश्वास करके बात करना चाहती हो, मैं तुमको बताता हूं। तीन बात क्या बताई? बीज वचन कहे। कौन से बीज वचन? कि तू परमधाम से इस माया के खेल में आई और मैं भी आया। परमधाम में रूहें बेनियाज थी, परमधाम में आत्माओं को पता नहीं था कि क्या चीज है, धनी की साहेबी और क्या है वो पता ही नहीं था। वो तो धनी के लाभ में गई थी, इस संसार में आकर के वो डूब गए, उनको पता ही नहीं लगा, उनको पता ही नहीं लगा। तो बीज वचन कहते चले कि हम तुम पहले आए ब्रिज में, हम तुम पहले आए ब्रिज में। कहा आए? ब्रिज में तो नाम धराया मैंने श्री कृष्ण जी। तन किसका था? श्री कृष्ण जी का। बाबा नंद के सारी भागवत की लीला फिर चर्चा में बता दूंगा कि इनका नामकरण वो सारा जो है वो कृष्ण जी के तन में अक्षर की आत्मा और धनी जी का जोश विराजमान हुआ। वो 8 घंटे के बच्चे में, कितने घंटे के? अरे बोलो, अरे घबराओ मत, कुछ पाप नहीं लगेगा, लगेगा तो मैं नहीं जाऊंगा, अभी तो नया मकान बना है भाई। बोलो श्री प्राणनाथ। वो 8 घंटे के बच्चे के भीतर में जमुना जी के पार नंद बाबा के घर ले गए, वहां अक्षर की आत्मा और धनी जी का जोश प्रवेश किया। फिर वो तन में धनी जी प्रगटे और इधर सब गोपियों के तन में, अहिरों की छोरियों छोरों के तन में परमधाम की आत्माएं आई। आकर के 11 साल और 52 दिन की लीला की। 11 साल 52 दिन नहीं, 11 साल, फिर 52 दिन का वियोग रहा। अब धनी कहते भाई तुम आए थे और मैं आया था, किसके तन में? तो इसके। तो बीज वचन कहे क्यों आए? तो बोले माया का खेल, ये बीज वचन। पहले हम आए थे तो ये तन था, ये तन का ये नाम था। अब तू याद कर आगे कहां गए, और आगे की लीला फिर शुरू करते हैं ब्राह्मण। ये ज्ञान संसार में किसी को था ही नहीं। संसार के लोग क्या समझते हैं कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्रीमद् भागवत में लिखा है श्री कृष्ण जी है। दुनिया को क्या पता कि 11 साल और 52 दिन की लीला के बाद वो काल माया के ब्रह्मांड का प्रलय कर दिया, लय कर दिया। 11 वर्ष को लीला करी और काल माया इन पर हरी प्रगटवान पड़े तो समझ में नहीं। हम तो नित्य पाठ अपने बच्चे को भी पढ़ने नहीं देते। हमसे अच्छे मुसलमान लोग हैं जो जाहिरी जीवन में शरीयत करते हैं। हमारे बच्चे तो 8 बजे उठते, 9 बजे उठते, क्या करते पता नहीं, नित्य पाठ में नहीं पढ़ते। नित्य पाठ में लिखा है, जिसको प्रगटवाणी हम कहते हैं, तो प्रगटवाणी में लिखा है 11 वर्ष को लीला करी और काल माया पर हरी काल माया का नाश करी। अब दुनिया को पता नहीं कि यहाँ का भगवान समाप्त हो गया, ब्रह्मांड समाप्त हो गया, सारा काल माया नाश हो गया। तो दुनिया को कैसे पता कि 11 वर्ष और 52 दिन की लीला किया था? फिर एक रात की रात योग माया के ब्रह्मांड में खेली। भागवत में वचन में लिखा है, कोई महाराज कोई महात्मा बता नहीं सकेगा कि गोपियां अपने घर से उठी पर इनके पद चिन्ह मिले। लीला है, त्रिधा लीला कोई समझेगा तभी ना।
गोपियां उठी पर इनके पद चिन्ह नहीं मिले, तो यहाँ तो लीला का प्रलय कर दिया, फिर उठी कहां पर और कैसे उठी? तो समझे ना, ये श्री प्राण वल्लभ अपनी आत्माओं के लिए ये बातें, बारीक बातें, जो गुज बातें वो यहाँ लेकर के खोल करके बिताया कि वो मेरी आत्माओं, एक कालम आए के विमान में तुम आके भूल गए हो, तुम तो भले परधाम में टीके हाँकती थी कि धनी शो में देखी आजमाए के, परधामी यही तो डींगे मारी थी कि धनी शो में देखी आजमाए के, भले ना भूले हम नहीं भूलेंगे। क्यों कि हम 12,000 और आप अकेले हो, 12,000 का बल ज्यादा है। तो डींगे हाँकी थी, यहाँ के खुश हो गए, पता ही नहीं लगा कि क्या हो गया। एक ही झटके में, एक ही लार में सारा नशा उतर गया वो लार का। श्री प्राण वाले अपनी आत्माओं को कहते हो सुंदर साथ जी, अपन जाइए धाम, कहाँ ले जाने के लिए कहते हैं? वासना को परमधाम ले जाने के लिए कहते हैं। और ये ब्रह्मांड का यही उद्देश्य है, ये मानव तन का यही बड़ा उद्देश्य है कि ध्यान, साधना, समाधि, ज्ञान, समर्पण और सेवा के द्वारा हम परब्रह्म अक्षरातीत की पहचान करें, अपने मानव जीवन को सफल करें, और मानव जीवन की सफलता के बाद हम उसमें प्रेम, उसके प्रेम में शराब होकर के अपने प्रीतम को पा सके। समय का अभाव है, उसके लिए पाठ पूर्णाहुति करना जरूरी। के बाद में फिर रास की लीला, रास खेल के कैसे अरब में आए, अरब में आकर के देवचंद्र जी की तन में, फिर मेहराज ठाकुर के तन में, और छठा दिन जो मोमिन का है वो कैसे हुआ वो बाद में बताएंगे। तब तक के लिए बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। पे नॉट આપી દો એમની પાસે પડી છે નોટ બોલી શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે की। मुकेश ने बोला बहुत बढ़िया अलका बे बोला जरा बोला નોટ માંગે તમારી પાસે પણ ये 5 साल मेरी ધર્મિલાબેનના ધામધૂમ નિમિત્તે એમના પરિવાર તરફથી આજે ગોટા પાણીનું આયોજન કરેલું હતું। આજે એની પૂર્ણાહુતિ છે, તો આપણે પૂર્ણાહુતિ તરફ જઈશું। એટલે છેલ્લા 2 પ્રકરણની ચોપડીઓ આપણે વાંચી ને પૂર્ણાહુતિ કરીશું। પરિવારના માણસ અહીં આવી જાઓ। મુકેશભાઈ છે, એમના ભાઈ છે, બીજા 2-3 જે આવી જાઓ। શ્રીફળ ને પથ્થર મુકેશભાઈ પથ્થર હું રાખને શું કર્યું चलो આવી જાઓ ભાઈ महाराज ए बोल लाओ आज तो पाछो ठीक है સિમ્પલ લઈ લેજો, ગ્લાસ કરો, ગ્લાસ લઈ લેજો, છૂટા ફૂલ આવજો મને अब मुझे बंद करूंगी अरे क्या